भारत में महिलाओं की स्थिति हमेशा एक समान नहीं रही है। इसमें समय समय पर हमेशा बदलाव होता रहा है। यदि हम महिलाओं की स्थिति का आकलन करें तो पता चलेगा कि वैदिक युग से लेकर वर्तमान समय तक महिलाओं की सामाजिक स्थिति में अनेक तरह के उतार चढ़ाव आते रहे हैं और उसके अनुसार ही उनके अधिकारों में बदलाव भी होता रहा है। इन बदलावों का ही परिणाम है कि महिलाओं का योगदान भारतीय राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक एवं सांस्कृतिक व्यवस्थाओं में दिनों दिन बढ़ रहा है, जो कि समावेशी लोकतांत्रिक व्यवस्था के लिए सफल प्रयास है। भारतीय लोकतंत्र में महिलाओं की भूमिका 21वीं सदी शुरुआत से महिलाओं की रही है। इन सालों में महिलाओं का भारत की आर्थिक व्यवस्था में योगदान बढ़ा है। इसका ही परिणाम है कि आज भारत की महिलाएं राजनीति, कारोबार, कला तथा नौकरियों में पहुंचकर नए आयाम गढ़ रही है। भूमंडलीकृत विश्व में भारत की नारी ने अपनी एक नितांत सम्मानजनक जगह कायम कर ली। आंकड़े दर्शाते हैं कि प्रतिवर्ष कुल परीक्षार्थियों में 50% महिलाएं डॉक्टरों की परीक्षा उत्तीर्ण करती है। स्वतंत्रता के बाद लगभग 12 महिलाएं विभिन्न राज्यों की मुख्यमंत्री बन चुकी है। भारत के अग्रणी सॉफ्टवेयर उद्योग में 21% पेशेवर महिलाएं हैं। फौज, राजनीति, खेल, पायलट और उद्यमी सभी क्षेत्रों में जहां वर्षों पहले तक महिलाओं के होने की कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वहां सिर्फ महिलाओं ने स्वयं को स्थापित ही नहीं किया है बल्कि वहां सफल भी हो रही है। महिलाओं को शिक्षा देने तथा सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए जो सुधार आंदोलन शुरू हुआ, उससे समाज में एक नई जागरूकता पैदा हुई है। बाल विवाह, भ्रूण हत्या पर सरकार द्वारा रोक लगाने का काफी प्रयास हुआ है। शैक्षणिक गतिशीलता से पारिवारिक जीवन में परिवर्तन हुआ है। गांधी जी ने कहा था कि एक लड़की की शिक्षा एक लड़के की शिक्षा की उपेक्षा अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि लड़के को शिक्षित करने पर वह अकेला शिक्षित होता है, किंतु एक लड़की की शिक्षा से पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। शिक्षा ही वह कुंजी है जो जीवन के वह सभी द्वार खोल देती है। शिक्षित महिलाओं को राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सक्रिय होने में बहुत मदद मिली। महिलाएं अपनी स्थिति व अपने अधिकारों के विषय में सचेत होने लगी। आज देखने में आया कि महिलाओं ने स्वयं के अनुभव के आधार पर, अपनी मेहनत और आत्मविश्वास के आधार पर अपने लिए नई मंजिलें, नए रास्तों का निर्माण किया है। वर्तमान समय में भारतीय सरकार द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्यक्रम एवं योजनाओं का संचालन किया जा रहा है। इससे स्त्रियों की स्थिति में काफी बदलाव आए हैं। इसका ही परिणाम है कि इस बार के चुनाव में बीजेपी को जो अविस्मरणीय जीत हासिल हुई थी, उसको दिलाने में महिलाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही। इसकी रूपरेखा का निर्माण कहीं न कहीं प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा जो देशव्यापी योजनाएं चलाई गई, उनका काफी योगदान है। केंद्र में एनडीए सरकार ने जो उज्ज्वला योजना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, सौभाग्य, जनधन, मुद्रा लोन आदि के रूप में जो योजनाएं चलाई, उन्होंने सीधे तौर पर महिला मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित किया। इसको हम चुनावी परिणामों के माध्यम से भी देख सकते हैं कि मोदी सरकार ने जिन 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान की 216 सीटों पर जीत हासिल की, उसमें से भाजपा ने 156 यानी 66% सीटों पर जीत हासिल की है। ध्यान देने वाली बात यह कि मोदी सरकार ने जो 4.30 करोड़ के करीब जो उज्ज्वला गैस कनेक्शन बांटे, उनमें से 48% कनेक्शन उत्तर प्रदेश एवं बंगाल में बांटे गए। इससे यह बात का अनुमान लगाया जा सकता है कि चुनाव परिणाम आने से पूर्व उत्तर प्रदेश में बीजेपी को बीएसपी एसपी गठबंधन के चलते भारी नुकसान के जो कयास लगाए जाए, तो उनको गलत साबित करने में उज्ज्वला योजना तथा अन्य महिला केंद्रित योजनाओं ने मुख्य भूमिका निभाई है। निष्कर्ष: स्वामी विवेकानंद का मानना है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति का सर्वोत्तम थर्मामीटर है वहां की महिलाओं की स्थिति। हमें महिलाओं को ऐसी स्थिति में पहुंचाने की कोशिश करनी चाहिए जहां वे अपनी समस्याओं को अपने ढंग से खुद सुलझा सके। हमारी भूमिका महिलाओं की जिंदगी में उनका उद्धार करने वाली की न होकर उनका साथी बनने और सहयोगी की होनी चाहिए, क्योंकि भारत की महिला इतनी सक्षम है कि वे अपनी समस्याओं को खुद सुलझा सके। कभी अगर कहीं है तो बस इस बात की है कि हम एक समाज के तौर पर उनकी काबिलियत पर भरोसा करना सीखें। ऐसा करके हम भारत को उन्नति के रास्ते पर ले जा पाएंगे। ऐसे में भारतीय राजनीतिक परिवेश में फिलहाल वक्त जो 78 महिला सांसद चुनकर आई है, उन्हें देश की अन्य महिलाओं की आवाज को संसद में मजबूती से उठाना चाहिए। इसके साथ ही सालों से सदन में जो महिला आरक्षण बिल लंबित है, उसका भी पारित कराने की कोशिश करनी चाहिए और साथ ही महिलाओं से जुड़े समकालीन ज्वलंत मुद्दों को भी सदन में मजबूती से रखें। यदि ये निर्वाचित सांसद इन सभी विषयों को गंभीरता से सदन में उठाती है और इस दिशा में कुछ ठोस निर्णय लिया जाता है, तो यह देश के एक बड़े नागरिक वर्ग के साथ न्याय होगा ही, साथ ही भारतीय लोकतंत्र को और मजबूती प्रदान करेगा, जो देश और समाज सभी के हित में होगा। धन्यवाद। जय